रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अरमान और अबीरा को देखते हैं। अरमान अबीरा को बोलता है कि लाइफ ने मेरे सामने बहुत बड़ी पहेली खड़ी कर दी है। मैं तुमसे पहेलियों में बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, मैं ये सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर पाऊंगा। अबीरा बोलती है अरमान मैं साथ हूँ, पूरी फैमिली साथ है, तो अब तक तुम अकेले ये जंग क्यों लड़ रहे थे। अरमान बोलता है अबीरा मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं तुमसे हेल्प मांग तो रहा हूँ। अबीरा बोलती है कि मेरा साथ तुम्हारे लिए कोई हेल्प नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अच्छा हुआ ये हेल्प तुमने मांग ली, क्योंकि वरना मैं किसी न किसी बहाने से तुम्हारे पीछे आने वाली थी। अरमान मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हैप्पीनेस शेयर करने के लिए नहीं हूँ, दुख भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। चाहे कोई चैलेंज हो, हैप्पीनेस हो या फिर दुख हो, लेकिन आधी तुम्हारी होगी और आधी मेरी होगी। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं। वो दोनों ड्राइवर के पास आती है, उसको बोलती है कि अंकल गाड़ी को सही होने में कितना टाइम लगेगा, वैसे भी हम लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ड्राइवर बताता है कि गाड़ी तो ख़राब हो चुकी है, इसको गैराज में लेकर जाना होगा। मुक्ति बोलती है आप गाड़ी को माँ के गैराज में ले जाओ, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। माहिरा बोलती है कि हाँ हम ऑटो से स्कूल चले जाएंगे। ड्राइवर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, सर ने मुझे आप दोनों को अकेला छोड़ने से मना किया है। मुक्ति बोलती है कि ड्राइवर अंकल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मुक्ति बोलती है अंकल ठीक बोल रहे हैं, एक काम करते हैं अंकल, आप पहले हमें स्कूल ड्रॉप कर दो, फिर वापस आकर गाड़ी ले जाना। माहिरा बोलती है अंकल का बेवजह ही टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी पीछे वाले रास्ते से हमें 2 मिनट लगेगी स्कूल जाते। ड्राइवर बोलता है बट मैं आपको अकेला नहीं भेज सकता। माहिरा बोलती है अंकल मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो सबसे पहले मैं आपको ही कॉल करूँगी। मुक्ति बोलती है प्रॉब्लम तो हो चुकी है, देख कोई ऑटो तो दिख ही नहीं रहा। माहिरा बोलती है कोई बात नहीं है, वैसे भी स्कूल पास में ही है, 2 मिनट वॉक करके ही तो जाना है, हम चले जाएंगे। और अगर हम नहीं पहुँचे ना टाइम पर तो फिर हमें मिस डांटेगी। मुक्ति बोलती है तुझे पनिशमेंट से डर लग रहा है, मुझे तो उस दिन वाली बात पर डर लग रहा है। माहिरा बोलती है अगर मुक्ति तूने ये बोल दिया ना कि तुझे ऋषभ से डर लग रहा है तो तुम मुझसे मार खाएगी। उस जैसे लड़के हम लड़कियों को बस डराना धमकाना चाहते हैं, वही चाहते हैं कि हम बस उनकी हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएं। लेकिन उसको ये खुशी हासिल नहीं होने वाली है। वैसे भी मैंने और मम्मा पापा ने उसको इतना कुछ सुनाया था, वो हमारे सामने ऐसे ही नहीं आने वाला है। चल हम यहाँ से चलते हैं। आगे हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति पैदल पैदल स्कूल की तरफ जा रही होती है। तभी उन लोगों के पास ऋषभ की गाड़ी आती है, वो बार बार उनके करीब से गुजर रहा होता है। मुक्ति बोलती है ब्रो ये गाड़ी हमें एक बार पहले भी क्रॉस कर चुकी है ना। माहिरा बोलती है कि एक बार नहीं, ये गाड़ी हमें 4 बार क्रॉस कर चुकी है। माहिरा के पास जैसे ही गाड़ी आती है तो माहिरा गाड़ी के सामने आ जाती है। वो बोलती है कि ऋषभ मुझे अच्छे से पता है ये तुम ही हो, चलो अब जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। ओ वैसे तुझे ये लगता है ना अगर तू गाड़ी से बाहर आ जाएगा तो मैं तेरी हॉलीडे कर दूंगी, इसी वजह से तू गाड़ी के अंदर छुप कर बैठा है ना। माहिरा बोलती है अभी के अभी बाहर निकल जाए। इधर मुक्ति बोलती है माहिरा मेरी बात सुन ले। यहाँ पर हम देखते हैं ऋषभ अपनी गाड़ी पीछे की तरफ कर लेता है, वहाँ से जा रहा होता है। माहिरा और मुक्ति दोनों गाड़ी के पीछे ही भाग रही होती है। माहिरा बोलती है बाहर निकल तू। तब यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी आ जाती है। यहाँ पर माहिरा का पैर फिसल जाता है और एक पत्थर पर जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। आगे हम अरमान और अबीरा को देखते हैं जो घर से बाहर की तरफ आते हैं। तभी अबीरा अपने सामने माहिरा को दिखती है जिसके सर पर चोट लगी हुई होती है। यहाँ पर अरमान बोलता है कि माहिरा आपको ये चोट कैसे लगी, घर के सब लोग यहीं पर आ जाते हैं। दादीसा बोलती है ये उस दिन भी चोट खाकर आ गई थी और आज भी इसको चोट लग गई है, मुझे लगता है हमारी बच्ची को किसी की नज़र लग गई है। अरमान बोलता है माहिरा बेटा आपका एक्सीडेंट हुआ था क्या। माहिरा बोलती है नहीं। इधर अबीरा बोलती है फिर बताओ तो सही हुआ क्या। अरमान बोलता है माहिरा बेटा कुछ तो बोलो। तभी माहिरा बोलती है ऋषभ। अरमान बोलता है ऋषभ। मुक्ति बता देती है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। मुक्ति बोलती है कि हम ऋषभ की शक्ल तो नहीं देख पाए थे, लेकिन उसने ब्लैक कलर की हुड्डी पहन रखी थी। अरमान बोलता है मैं उस ऋषभ को नहीं छोड़ने वाला। अरमान अपनी गाड़ी में जा रहा होता है। तभी यहाँ पर आर्यन आता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, बट अरमान किसी की नहीं सुनता। अबीरा भी अरमान के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। इधर मनोज भी समझा रहा होता है कि अरमान पूरी बात तो सुन ले, मुक्ति ने उसका चेहरा नहीं देखा, तुम लोग वहाँ मत जाओ। आर्यन बोलता है मैं भी भैया भाभी के पीछे जाता हूँ। आगे हम बुआ जी को देखते हैं। यहाँ पर दिशा बुआ जी के पैरों में मालिश कर रही होती है। वो बोलती है बुआ जी आपको पता है क्या गुस्से का रामबाण क्या होता है, पैरों में मालिश करना। बुआ जी बोलती है कि ये जो गुस्सा है ना ये भी तुम्हारे ससुराल वालों की देन ही है। दिशा बोलती है बुआ जी मैं कब बोल रही हूँ, और वैसे भी आप अरमान भैया और भाभी से सुलह कर लीजिए, अब वो दोनों भी शांत हो गए हैं। तभी यहाँ पर अरमान पहुँच जाता है जिसके हाथ में हॉकी स्टिक होती है। वो बोलता है कि ऋषभ तो जहाँ कहीं भी है बाहर निकल। दिशा बताती है कि ऋषभ तो कॉलेज गया है, यहाँ नहीं है। तभी अरमान यहाँ पर ऋषभ की रखी हुई हुड्डी देख लेता है। अरमान को याद आता है मुक्ति ने बताया था कि ऋषभ ने ब्लैक कलर की हुड्डी पहन रखी थी और उस अलग अलग कलर की स्ट्रिप भी लगी हुई थी। अरमान बोलता है वो ऋषभ कॉलेज नहीं गया है, वो मेरी माहिरा को फिर से डराने के लिए धमकाने के लिए गया है। अरमान चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाता है। अभी अरमान को शांत कराती है, उसको बोलती है कि अरमान तुम ये क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ।
अरमान बोलता है अभिराज, जब तक उस ऋषभ को मैं सबक नहीं सिखा देता तब तक मैं चुप नहीं बैठ सकता। उस दिन इतना तमाशा होने के बाद भी इन लोगों की वजह से वो वही हरकतें फिर से दोहरा रहा है। बुआ जी बोलती है मैं अभी की अभी पुलिस को यहाँ बुलाती हूँ। दिशा बोलती है कि नहीं बुआ जी, आप ऐसा मत कीजिए। इधर हम देखते हैं अरमान को अचानक से फिर से चक्कर आते हैं। अरमान गिरने वाला होता है बट अभिरा उसको संभाल लेती है, वो वहाँ से उसको ले जाती है। इधर बुआजी पुलिस को कॉल कर रही होती है। जैसे ही दिशा आगे बढ़ती है तो वो फिसल जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो अरमान के साथ हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर अरमान का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। अबीरा रो रही होती है, उसने अरमान का हाथ पकड़ा होता है। इधर डॉक्टर अबीरा के पास आता है, उसको बोलता है कि आप बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अबीरा बोलती है लेकिन मुझे अरमान ने बोला था कि मैं इसके साथ रहूँ, इसको डर लग रहा है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अबीरा बोलती है आपको जो भी बात करनी है यहीं पर कीजिए, और वैसे भी अरमान उठ गया, उसने मुझे यहाँ नहीं देखा तो। डॉक्टर बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मेरी टीम यहाँ पर है और वो लोग अरमान को संभाल लेंगे, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। अबीरा बाहर की तरफ आ जाती है, वो डॉक्टर को बोलती है मुझे पता है अरमान को ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगा ना। डॉक्टर बताता है कि हम दवाइयों से और इलाज से अरमान को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मिस्टर पोदार का ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज के अंदर है। हम जो इलाज कर रहे हैं वो कितना कारगर होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अबीरा रो रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। अबीरा दौड़कर अरमान के पास आती है, उसको गले लगा लेती है, वो रो रही होती है। इधर अबीरा को लगता है कि अरमान को होश आ रहा है। जैसे ही अबीरा को ऐसा लगता है वो वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। यहाँ पर अरमान को लगता है कि अबीरा उसी के साथ थी और वो रो रही थी। अबीरा यहाँ पर किसी से टकराने वाली होती है, तभी अबीरा के सामने अरमान आ जाता है। अबीरा बोलती है अरमान तुम यहाँ पर कैसे? अरमान बोलता है कि अबीरा मैं अपनी सही जगह हूँ, यही तो मेरी जगह है, मेरी अबीरा के पास। अरमान और अबीरा दोनों खुश हो रहे होते हैं। अबीरा सोच रही होती है मतलब मैंने वो सब कुछ सिर्फ सपने के अंदर देखा था। अबीरा बोलती है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा था, अच्छा हुआ ओवर हो गया। तभी यहाँ पर माहिरा और मुक्ति आती है। अरमान बोलता है क्या है? मुक्ति बोलती है देखो फैमिली फ़ोटो तो सब लोग लगाते हैं लेकिन हम लोग, इधर माहिरा बोलती है हम लोग अपने हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स है वो इस पर लगाएंगे। अरमान बोलता है अच्छा है, ताकि आगे चलकर मेरी कोई फिंगरप्रिंट्स लगा के मेरी सारी जायदाद अपने नाम करा ले। मुक्ति बोलती है हाँ। अबीरा माहिरा मुक्ति तीनों मिलकर अरमान को गुदगुदी करने लग जाती है। अरमान बोलता है अब रुक भी जाओ। अबीरा अरमान माहिरा मुक्ति चारों मिलकर अपने हाथ वहाँ पर छाप रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अबीरा देखती है कि अरमान का हाथ नहीं है, सिर्फ 3 हाथ ही छपे हुए हैं। अबीरा माहिरा मुक्ति तीनों ही अरमान को दिखने लग जाती है। यहाँ पर अरमान धीरे धीरे पीछे हो रहा होता है, उन लोगों को बाय बोल रहा होता है। अबीरा माहिरा मुक्ति तीनों अरमान के पीछे दौड़ रही होती है, तभी यहाँ से अरमान गायब हो जाता है। अबीरा देखती है कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। अबीरा वहीं पर्स पर लेट जाती है और रोने लग जाती है। आगे हम अरमान को देखते हैं जो खुद से उठने की कोशिश करता है। अबीरा अरमान की तरफ आ रही होती है। इधर हम अरमान को देखते हैं जो अपनी रिपोर्ट देखने वाला होता है। तभी अबीरा अरमान के पास पहुंच जाती है, अरमान को वो रिपोर्ट नहीं देखने देती। अरमान अबीरा को बोलता है कि तुमने अपने आंसुओं से मेरे हॉस्पिटल के कपड़े ख़राब कर दिए, ये क्या हो रहा था शर्मा जी? अबीरा बोलती है डॉक्टर तुम्हें स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देने वाले हैं, इसलिए तुम्हें भागदौड़ कम करनी है और आराम ज़्यादा करना होगा। अरमान बोलता है तुम मेरे सवाल को इग्नोर क्यों कर रही हो? अरमान बोलता है अबीरा बताओ ना, क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा? अबीरा बोलती है तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्या? तुम रेस्ट करो। अरमान बोलता है मेरे पास कितना टाइम बचा है? अबीरा अरमान को थप्पड़ लगा देती है। अरमान बोलता है मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दो ना, मेरे पास कितना टाइम बचा है? अबीरा बोलती है तुम चुप रहो। अबीरा अरमान पर गुस्सा करती है, उसको बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो, समझ गई ना मेरी बात? इसके बाद अरमान और अबीरा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अबीरा बोलती है नहीं अरमान, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी। अरमान बोलता है कि कैसी उम्मीद रखूँ? अबीरा बोलती है खड़ूसमान, ऐसी सिचुएशन में सब लोग बोलते हैं कि डरना नहीं है, लेकिन अगर जानवर बनाए तो डरना है। तुम सारी उम्र सब लोगों की हिम्मत बनकर रहे हो, अब जब तक तुम्हें डर लगता है तुम डरो। अब हिम्मत का डिपार्टमेंट मेरा होगा, मैं उसको संभालूंगी। अरमान रो रहा होता है, अपने आंसू पोंछ रहा होता है। अबीरा बोलती है कि इन आंसुओं को मत रोको, ये अच्छे बेटे, अच्छे पति और अच्छे इंसान के आंसू है, अच्छे पापा के आंसू है, इनको बहने दो। किस्मत को तुम ये सब कुछ देखने दो, उसको शर्मिंदा होने दो कि उसने कितने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा किया है। अबीरा बोलती है ऐसी सिचुएशन में तो भगवान पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा कर लो। मैंने आज तक किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी दी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सज़ा मिलेगी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। खुड़े उस्मान, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा प्यार अपनी कमर कसकर खड़ा है, तुम्हें डॉक्टर की गारंटी का क्या करना है? मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर आँच भी नहीं आएगी अरमान। अगर ऊपर वाला खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर वो यहाँ से अपने पास ले जाने चाहेगा ना, तो हो सकता है ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। आगे हम देखते हैं डॉक्टर अबीरा को अरमान की दवाइयाँ दे देता है। डॉक्टर बता देता है कि जो दवाई है ये जब सर दर्द हो तब देनी है। अबीरा बोलती है इतनी सारी दवाइयाँ अरमान को रोज़ लेनी होगी? डॉक्टर बोलता है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस ट्यूमर को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएँ, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है।
आपको अरमान को रेगुलरली अस्पताल के अंदर लाना होगा चेकअप के लिए। अबीरा बोलती है ठीक है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अरमान यहाँ पहुँच जाता है। अबीरा दवाइयाँ बैग में डाल देती है। अरमान बोलता है दवाइयाँ छुपाने से क्या ही होगा, मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है। तभी अबीरा के पास माहिरा का कॉल आता है। अरमान बोलता है माहिरा परेशान हो रही होगी। अबीरा कॉल कट कर देती है। अरमान बोलता है कॉल कट क्यों किया। अबीरा बोलती है मैं उसको क्या ही बताऊंगी, घर जाकर आराम से बात करेंगे। अरमान बोलता है कि उसने उसको फिर से परेशान किया, बट हम अपनी माहिरा के लिए कुछ नहीं कर पाए। मुझे तो माहिरा के सामने जाने में भी शर्म सी आने लग गई है। अबीरा बोलती है तुम्हें किस खुशी में शर्म आने लग गई है, शर्म तो उस लड़के को आनी चाहिए। अरमान बोलता है मैं माहिरा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे ऋषभ को पकड़वा कर जेल में डाल देना चाहिए था, और उससे पहले ही देखो मेरी ये हालत हो गई है। माहिरा घर पर जब आई थी तो वो कितनी ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। माहिरा का, मुक्ति का, तुम्हारा, सब लोगों का ख्याल मुझे रखना चाहिए था, लेकिन देखो मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, तुम मेरा ख्याल रख रही हो। अरमान बोलता है जब घर पर सब लोगों के सामने मेरा सच आएगा ना तो सब मुझ पर तरस खाएंगे, मुझे बेचारा बोलेंगे। अबीरा बोलती है हाँ आगे बोलो ना, और क्या बोलेंगे। अरमान देखो जब सबको सच पता चलेगा ना तो उनके दिल के हज़ारों टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो तुम्हारी हिम्मत को बिल्कुल भी नहीं टूटने देंगे, वो तुमसे इतना प्यार करेंगे। अरमान बोलता है शायद ऐसा ही होगा, मेरी लाइफ ने अचानक से ही ऐसा मोड़ ले लिया है, समझ नहीं आ रहा क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं। अवीरा बोलती है तुम्हें फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, देखना चाचा सा, चाची सा, दादी सा, सब लोग इस लड़ाई में तुम्हारे साथ होंगे। आगे हम घर का सीन देखते हैं। यहाँ पर मुक्ति बोल रही होती है कि मम्मा पापा तो कॉल ही नहीं उठा रहे। तानिया बोलती है तुम फिक्र मत करो, तुम लोग रूम में जाओ, रेस्ट करो, मैं उन लोगों से बात करती हूँ। दादी सा बोलती है अरमान इतना ज़्यादा गुस्से के अंदर यहाँ से गया था, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। तभी यहाँ पर बुआ जी पहुँच जाती है। वो बोलती है कि आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए वहाँ क्या हुआ था। बुआ जी हॉकी स्टिक यहाँ पर फेंक देती है। यहाँ पर दिशा आती है जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई होती है। आर्यन भी साथ होता है। सब लोग दिशा की ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। मनीषा दिशा के पास आती है, उसको बोलती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी। बुआ जी बोलती है कि जेठ बहू को शगुन देता है और शगुन के अंदर चोट मिली है दिशा को। तानिया बोलती है कि नहीं अरमान भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो वहाँ पर ऋषभ को सजा देने के लिए गए थे, ना कि दिशा को। आर्यन बोलता है भाभी आपको क्या लगता है बुआ जी झूठ बोल रही है। तभी यहाँ पर अरमान पहुँच जाता है। अरमान बोलता है आर्यन तुम अपनी आवाज़ नीचे रखो। अरमान बोलता है तू तानिया से ऐसे बात नहीं कर सकता। आर्यन बोलता है कि भैया आप तो बड़े भैया कहलाने के लायक ही नहीं हो। तभी अरमान देखता है कि दिशा के हाथ पर चोट लगी हुई है। अरमान बोलता है कि दिशा तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, ठीक तो हो ना। बुआ जी बोलती है कि हमें तो पता भी नहीं था, खंजर भी घाव देने के बाद हाल पूछता है घाव का। बुआ जी बोलती है नाटक क्यों कर रहे हो, दिशा पर हाथ तो आपने ही उठाया है। बुआ जी की ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अबीरा बोलती है बुआ जी आप कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हैं। बुआ जी बोलती है क्यों बीननी, तू भी तो वहीं पर थी, तूने नहीं देखा था क्या कि कैसे अरमान जी ने ऋषभ का सारा गुस्सा दिशा पर निकाल दिया। अरमान बोलता है बुआ जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, दिशा मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं इस पर हाथ क्यों उठाऊंगा। और आर्यन तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तो इनकी बातों पर भरोसा कर रहा है। बुआ जी बोलती है दिशा को छोटी बहन मानते हो लेकिन फिर भी हाथ उठाया, अगर कोई अजनबी होती तो तुम तो उसकी जान ही निकाल लेते। अबीरा बोलती है बुआ जी हम छोटों को प्यार देते हैं और बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, इस बात का आप फ़ायदा मत उठाइए। आर्यन बोलता है भाभी बुआ जी ठीक बोल रही हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से बुआ जी के घर की हालत देखी है, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी और दिशा भी फर्श पर गिरी हुई थी। सब लोग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सब लोग अरमान को ब्लेम करते हैं कि सच में इसने दिशा पर हाथ उठाया है, सब बुआ जी की बात पर यकीन कर लेते हैं। यहाँ पर अबीरा बोलती है दिशा तुम ही सब लोगों को बताओ कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। दिशा यहाँ पर सबको बता देती है कि अरमान ने उस पर हाथ नहीं उठाया, दिशा ही वहाँ पर फिसल गई थी, वो बुआ जी को रोकने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर आर्यन को रियलाइज़ होता है कि उसने बेवजह ही अरमान पर गुस्सा किया है। यहाँ पर अबीरा सोच रही होती है कि मैं सभी घर वालों को बता दूँ क्या कि अरमान की क्या सिचुएशन है। अबीरा घर वालों से बात करने की कोशिश कर रही होती है, बट यहाँ पर अरमान अबीरा को बोलता है कि नहीं प्लीज़ तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। अबीरा सोचती है मुझे बात तो करनी ही होगी। अबीरा यहाँ पर सब लोगों को सारा सच बता देगी। यहाँ पर हम आगे देखेंगे अरमान को धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वो भूलने भी लग जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। वो जैसे ही अबीरा के सामने आता है अबीरा उसको बोलती है अरमान तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर अरमान बोलता है कि आप कौन हो, क्या मैं आपको जानता हूँ। अरमान अबीरा से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, बट अबीरा अरमान का हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि अरमान मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं अबीरा हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं माहिरा, मुक्ति, ये लोग भी अरमान की ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। घर के सब लोग ही अरमान के लिए परेशान होते हैं। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।